भारत में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी के बने घर में एक और आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था, रात बहुत गहरी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु ने अपने आप से कहा, इस समय कौन हो सकता है? अभी तक इस वीराने में आज तक यहाँ कोई आया ही नहीं है। और फिर क्या था, दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जाके जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर का दृश्य देखकर दंग ही रह गया। वहां दो नौजवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे अपने आप में एक अजीब आकर्षण को महसूस किया। वह बस उन्हें देखता ही रह गया और वह अपनी नजरों को उनसे हटा नहीं पाया। साधु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस समय इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम बसराह की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दो, सुबह होते ही हम लोग रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुई। साधु ने लड़कियों को घर का एक कोना दिखाया और बोला, यहाँ लेट जाओ और सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। जब रात का एक पहर बीत गया तो दोनों में से एक लड़की को ऐसा लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। जब उसने अपनी आंख को खोलकर देखा तो साधु उसके पास खड़ा होकर घूर रहा था। लड़की एक झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हें चादर देने आया हूँ। लड़की ने चादर ली और गुस्से में ओढ़कर फिर सो गई। लड़की के सोने के बाद भी साधु वहीं पर खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखने लगा। जब सुबह हुई, दोनों लड़कियां धन्यवाद कर कर वहां से निकलने लगी। तभी साधु बोला, तुम लोग जवान और खूबसूरत हो, बसरा तो यहाँ से बहुत दूर है। और साधु ने एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक रात की बात है, बस आज की रात रुक जाओ। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारा कोई इंतजाम करवा दूंगा। वह अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ चाल चल रही हो। लड़कियां साधु की बातों में आ गई और रुकने के लिए तैयार हो गई। वह उन्हें ऐसे ही देखता रहा जैसे वह उनके पास आना चाहता है। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात का आखिरी पहर जब बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था तो साधु चुपके से उठा और धीरे धीरे कदमों से लड़कियों की तरफ जाने लगा। वह अपने आप से बातें करने लगा, आज मेरा आखिरी मौका था, सुबह होते ही लड़कियां चली जाएंगी। फिर उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई जतन तो लगाना ही पड़ेगा। उन्हें मुझे कल के लिए किसी न किसी हाल में रोकना ही पड़ेगा। इन्हीं सोचों में डूबा साधु भी सो गया। सुबह हुआ, लड़कियां साधु के पास आई, बोली, अगर हमारे जाने का इंतजाम हो गया हो तो हमें भेज दो, बताओ क्या इंतजाम किया है? साधु उन्हें कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा और फिर बोला, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। साधु का बात सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर चौंक गई। लड़कियों ने कहा, क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते आज? लेकिन साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है, सब खैरियत तो है? साधु ने कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, उम्मीद है कल एक काफिला बसराह की तरफ जाएगा। बसराह की बात सुनकर लड़कियों को कुछ इत्मीनान हुआ। लड़कियों ने कहा, चलो कल काफिले के साथ में यहीं से निकल जाएंगे, आज की रात और यहाँ रह लेते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु यह सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ, चलो एक रात और मिल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे के मुस्कुरान में कुछ और ही था। रात हो चुकी थी। लड़कियां जो पूरी तरह साधु के हर हरकत पर नजर रखे हुई थी, वह कोने में लेटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। वह डर और शक में एक दूसरे से बातें कर रही थी। आज की रात जल्दी बीत जाए। उनमें से एक ने कहा, हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे ही लेटी रहो, जैसे लग रहा हम सो गए हैं। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी एक आंख खुली हुई थी। वह अपनी नजरें बार बार लड़कियों के ऊपर दौड़ाता था ताकि वो सो गई हैं या नहीं। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रही हैं तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। थोड़ी
देर बाद जब उसे लगा कि लड़कियां सो गई हैं तो वह धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनकी तरफ चल दिया। वह काफी देर तक उनके पास खड़ा रहा जैसे उनकी हालत को पढ़ रहा हो। फिर वह एक लड़की के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी उसकी आंख हल्की सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वह पीछे हट गया और फिर दूसरी लड़की के पास गया और उसके सिर को सहलाने लगा। अचानक लड़की की आंख खुली और उसने घूर कर करवट ली और सिर नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, पर उसकी शरीर के हरकत ने बता दिया कि वह उठ गई है। साधु फिर से अपने बिस्तर पर आकर वापस सो गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह हो चुकी थी। लड़कियां साधु के पास गईं। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला या फिर एक नया बहाना है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। साधु कुछ समय चुप रहा और फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब छल्ला चुकी थी। लड़कियां, हमें तो पहले ही पता था कि काफिला नहीं आने वाला है। तुम हमें किसी और मकसद से यहाँ पे रोक रहे हो। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। उनमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। साधु ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लड़कियों ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप के उम्र के हो, थोड़ी तो शर्म करो। एक लड़की ने गुस्से में आके कहा। साधु ने धीमी आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बसरा जा रही हो सकता है वो शख्स यहीं कहीं मिल जाए। लड़कियां, हमें यहाँ एक भी पल नहीं रुकना। और तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम बसरा किसी को ढूंढने जा रहे हैं? उन्होंने सवाल किया। साधु ने कहा, यह बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम एक रात और यहाँ रुकती हो तो ये तुम्हारे हक में होगा। फिर वही चाल। लड़कियां चौंक गई थी। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है जो हमें बार बार यहाँ रोकना चाहता है? सोचने लगी। साधु, मैंने कहा ना एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। साधु ने बात खत्म की। लड़कियां अब उलझन में थी। वह हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि हम यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं और क्या हमारा कोई मसला है? उनके मनों में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उन्हें साधु पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। साधु उनके पीछे पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गई। उनका दम फूल रहा था, मगर उनके दिलों में डर और बेचैनी अब तक बनी हुई थी। अचानक साधु वहां हाँफते हुए पहुंच गया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन लहजा अब भी वही रहस्यमय और गंभीर था। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे और यकीन भरे लहजे में कहा। अगर तुम इस घर में रुक गई तो शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ना पड़े। लड़की ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में कहा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम दोनों अपने पतियों की तलाश करने निकली हो। लड़कियां यह सुनकर हक्का बक्का रह गईं। उनकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। हाँ, हम अपने पति को ढूंढ रही हैं। वह काफी दिनों से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया, ले अब बसरा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? उनमें से एक ने चौंक कर पूछा। साधु ने बड़े संजीदगी से उत्तर दिया, मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। अब यह कोई नई चाल है क्या? अब यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? मन ही मन सोचने लगी। साधु अब भी वही खड़ा हुआ था, बहुत गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। कुछ देर सोच विचार कर उनमें से एक लड़की बोली, चलो ठीक है, एक रात और वहीं पर रुक जाते हैं। दूसरे ने हामी भरी और कहा, मगर ये आखिरी रात होगी, इसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। यह सुनकर साधु का चेहरा बिल्कुल खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है। लड़कियां और साधु अब घर की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थी और साधु उनके पीछे पीछे।
उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था बल्कि ठहराव था, लेकिन निगाहों में अब भी वही हलचल थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और मैं इस रात को यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो चुकी थी। लड़कियां जो अब बहुत सतर्क हो चुकी थी अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली हुई थी। वह जाग रही थी, वह आपस में बातें कर रही थी और हर आहट पर चौकस थी। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया, उसे लगा कि नींद का अब असर हो रहा है, तो वह अपने बिस्तर से उठा और अचानक जाकर एक लड़की के पास बैठ गया। वह उन्हें बहुत प्यार भरी नजरों से देखता रहा और लड़की का हाथ उठाया और अपने सीने से लगाया। लड़की ने झटके से हाथ हटाया और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु दूसरे लड़की के पास गया और उसके चेहरे को घूरता रहा और उसके माथे पे नरम से मुंह से चुंबन दिया। लड़की उठी और गुस्से से अपने मुंह को नीचे कर लिया। साधु वहां से उठा और वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार जो वह अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अभी भी जागी हुई थी। उनकी चेहरे पर डर और बेचैनी का साफ असर दिख रहा था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना उस साधु से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वह वहां से निकलने लगी, उनकी नजर कोने में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उस युवक ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा दिल साफ था और तुम्हारी नीयत साफ थी। इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दी और तीनों ने मिलकर